इलाहाबाद में कांग्रेस के उम्मीदवार नंद गोपाल गुप्ता और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों के बीच टकराव, मामला हुआ दर्ज। दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, एक दूसरे को दौड़ाकर पीटा, हाथापाई और पथराव में दोनों पक्षों के दर्जन भर युवक घायल। टकराव के बाद नंदी ने अपने समर्थकों के साथ मुट्ठीगंज थाने को घेरा, पुलिस ने की नारेबाजी रोकने की कोशिश, वहां भी हुआ हंगामा। रात में नंदी और रेती रमन ने एक दूसरे के खिलाफ दी तहरीर, पुलिस ने दोनों ओर से मामला किया दर्ज। घटना के बाद इलाके में तनाव, आगे निकलने की होड़ में हुई थी लड़ाई की शुरुआत। दोनों का काफिला आमने सामने आने पर नंदी के कार्यालय के सामने लग गया था जाम। जातीय हिंसा में फिर सुलगासम, कोकराझार और बक्सर जिले में फैली जातीय हिंसा में अब तक 32 लोगों की मौत। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। असम सरकार ने की सिफारिश, एनआईए करे जांच। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ने की सीबीआई जांच की मांग। हिंसा के लिए बोडो उग्रवादियों को माना जा रहा है जिम्मेदार, इलाके में बढ़ा तनाव, कोकराझार और बक्सर में कर्फ्यू। हालात पर काबू करने के लिए सेना ने हिंसाग्रस्त इलाकों में किया फ्लैग मार्च। आनंद बाजार में 3 लोगों की हत्या के बाद भड़की है हिंसा। घटना के बाद से दहशत में हैं लोग, हजारों लोगों ने छोड़ा अपना घर। कोकराझार और बक्सर जिलों में देखते ही गोली मार देने के आदेश। असम हिंसा के बाद मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, छात्र संगठनों ने की तरुण गोगोई के इस्तीफे की मांग। गुवाहाटी में तरुण गोगोई ने कोकराझार में हुए हिंसा की निंदा की, बोले दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। असम हिंसा पर बोले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, असम की घटनाओं से उन्हें आघात लगा है। असम हिंसा उग्रवादियों की आतंक फैलाने का कायराना हरकत। प्रधानमंत्री ने लोगों से शांति की अपील की, कहा केंद्र और राज्य सरकार जल्द ही इलाके को सामान्य स्थिति में लाने के लिए हर कोशिश करेगी। असम हिंसा पर सियासत तेज, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मोदी पर साधा निशाना, असम हिंसा के लिए नरेंद्र मोदी को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का आरोप, मोदी की वजह से देश का माहौल हुआ खराब, मोदी देश को तोड़ने वाले। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस सरकार असम के लोगों को संरक्षण देने में नाकाम। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से असम हिंसा पर मांगा जवाब, बीजेपी की मांग हिंसा के पीछे जिम्मेदार लोग हों जल्द से जल्द गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी असम हिंसा के पीछे नरेंद्र मोदी पर लगाया आरोप, कहा मोदी के बयान के बाद ही भड़की हिंसा। सोनिया गांधी आज 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित, उत्तराखंड के रुड़की और हिमाचल के कुल्लू में जनता से होंगे रूबरू। अमेठी में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा राहुल गांधी का चुनाव प्रचार, टीकर माफी, रानीगंज में महाचौपाल, सलून में भी करेंगे रोड शो। सुल्तानपुर में बेटे वरुण के लिए आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा मां मेनका गांधी का चुनाव कैंपेन, कुरवार बाजार, जयसिंहपुर, तिकोनिया पार्क में मांगेंगी वोट। नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनावी रैलियां, दोनों राज्यों में कई सभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के भदोही और इलाहाबाद में मोदी की रैली, बंगाल के आसनसोल में भी चुनाव सभा, 3D तकनीक के जरिए भी जनता से होंगे रूबरू। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस थर्ड फ्रंट को समर्थन नहीं देगी, जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के खिलाफ राहुल गांधी। राहुल गांधी को यूपीए की जीत पर है पूरा भरोसा, राहुल गांधी बोले यूपीए के पूरे नंबर आ जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा अमेठी की जनता कांग्रेस के साथ, कोई भी अमेठी में प्रचार करने आ सकता है। अपने चुनावी क्षेत्र अमेठी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जनसभा में राहुल ने खुद को अमेठी का और दूसरे उम्मीदवारों को बाहरी उम्मीदवार करार दिया। राहुल गांधी का अमेठी में 2 दिनों का दौरा, रैली में राहुल ने बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर किया तीखा अटैक। मायावती और अखिलेश के बीच जारी है जुबानी जंग, मायावती के ललुआ कहने पर अखिलेश ने दिया जवाब, कहा बुआ के बदले अब फुआ कहेंगे। यूपी के मऊ में मायावती ने अखिलेश यादव पर साधा था निशाना, मुलायम पुत्र को कहा था ललुआ मुख्यमंत्री।
मस्ती में अखिलेश यादव ने मोदी की भी खिंचाई की। मोदी के मॉडल को बताया डिवाइडिंग ऑफ इंडिया की पॉलिसी। समाजवादी पार्टी ही कर सकती है 56 इंच सीने वाले का मुकाबला। संत कबीर नगर में अखिलेश यादव ने कहा उनकी पार्टी में बहुत पहलवान है। मायावती ने मुलायम सिंह यादव पर भी किया प्रहार। कहा अपनी दूसरी पत्नी को खुश रखने के लिए आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं मुलायम। राहुल गांधी के रोड शो में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का मौन विरोध। रोड शो के बीच रास्ते में खड़े हुए आप कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी नेता योगेंद्र यादव का आरोप। कहा कांग्रेस कार्यकर्ता अमेठी में कर रहे हैं गुंडागर्दी। आप नेता योगेंद्र यादव ने राहुल गांधी से मांगा जवाब। आखिर क्यों किए जा रहे हैं कुमार विश्वास और दूसरे कार्यकर्ताओं पर हमले। बैनर पोस्टर लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अमेठी की सड़क पर उतरे। आप कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी के रोड शो में मौन विरोध। मौन विरोध में घायल आप कार्यकर्ता भी हुए शामिल। योगेंद्र यादव भी पहुंचे। राहुल गांधी को अमेठी से टक्कर देने वाली स्मृति ईरानी का प्रचार करेंगे नरेंद्र मोदी। 5 मई को अमेठी में नरेंद्र मोदी की रैली। मोदी के अलावा अमेठी के मंच पर होंगे बड़े बड़े दिग्गज। लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज भी पहुंचेंगे अमेठी। 7 मई को अमेठी में है वोटिंग। स्मृति ईरानी को अमेठी से अपनी जीत का है पूरा भरोसा। अमेठी में राहुल गांधी का कई दिनों से प्रियंका गांधी कर रही हैं प्रचार। प्रियंका लोगों के घर घर जाकर मांग रही हैं राहुल के लिए वोट। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी को आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास से मिल रही है कड़ी टक्कर। कुमार विश्वास 2 महीने से अमेठी में डेरा डालकर कर रहे हैं प्रचार। नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुड़की में बोला कांग्रेस पर हमला। मोदी ने कहा कांग्रेस की सरकार अब किसी भी कीमत पर नहीं बचने वाली। वाराणसी से बाहुबली और डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर भी मोदी का कांग्रेस पर तीखा वार। कहा जेल में रहने वालों की मदद से भी सरकार दोबारा नहीं बनेगी। डॉन मुख्तार अंसारी वाराणसी में मोदी को हराने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को दे रहे हैं समर्थन। इसी पर मोदी ने किया कांग्रेस पर वार। उत्तराखंड में किसानों की स्थिति को लेकर भी मोदी ने कांग्रेस पर उठाया सवाल। कहा कांग्रेस सरकार ने गन्ना किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मोदी ने उत्तराखंड सरकार पर भी प्रदेश की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य नेताओं की लापरवाही और उपेक्षा का दुष्परिणाम भुगत रहा है। यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप। कहा यूपी में एसपी कार्यकर्ता कर रहे हैं बूथ कैप्चरिंग। बीजेपी ने वोटिंग के दौरान हुई गड़बड़ियों की शिकायत चुनाव आयोग से की है। अमित शाह ने कहा चुनाव आयोग अगले 2 चरण के चुनाव में यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। अमित शाह के चुनाव आयोग से मांग बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हो और वोटिंग के वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाए। बीजेपी के आरोप को समाजवादी पार्टी नेताओं ने किया खारिज। कहा कि एसपी कार्यकर्ताओं ने कोई बूथ नहीं लूटा। समाजवादी पार्टी का अमित शाह पर पलटवार। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा हार के डर से बौखला गए हैं अमित शाह। स्नूप गेट पर आमने सामने आई बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी ने चुनाव के वक्त जासूसी कांड के लिए जज की खोज पर कांग्रेस पर निशाना साधा। जासूसी कांड पर कांग्रेस बीजेपी की जुबानी जंग तेज। अमित शाह का आरोप हताश कांग्रेस के पास नहीं बचा है कोई मुद्दा। स्नूप गेट की जांच चुनाव बाद शुरू हो सकती है। यूपीए सरकार जज की तलाश में जुटी। जासूसी कांड पर मोदी के लिए कांग्रेस की घेरेबंदी शुरू। सूत्रों की माने तो हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज से कराई जा सकती है जासूसी कांड की जांच। मोदी पर जासूसी कांड का आरोप एक वेबसाइट के स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे के बाद लगा है। वेबसाइट का दावा है कि 2009 में अमित शाह ने साहेब यानी मोदी के कहने पर जासूसी करवाई। चुनावी महाभारत में सामने आया एक हैरान कर देने वाली खबर। आंध्र प्रदेश के अलगड्डा से मृतक शोभा नागर रेड्डी हैं वाईएसआर कांग्रेस की उम्मीदवार। आंध्र प्रदेश के अलगड्डा से ही 2 बार चुनाव जीत चुकी थी शोभा नेट्टी। तीसरी बार ठोक रही थी चुनावी ताल, लेकिन सड़क हादसे में गंवा बैठी जान। अलगड्डा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार नहीं बदल सकती वाईएसआर कांग्रेस। गुजर चुकी है नामांकन की आखिरी तारीख। कानूनी तौर पर मृत होने के बावजूद ईवीएम मशीन पर शोभा का नाम रहेगा मौजूद। चुनाव आयोग के कागजातों में अलगड्डा से शोभा ही हैं वाईएसआर कांग्रेस की उम्मीदवार।
शोभा की मौत के बावजूद उनकी बड़ी बेटी कर रही हैं अपनी मां के लिए चुनाव प्रचार, पुराने रिश्तों की दे रही हैं दुहाई। आज से गुजरात में हुआ अमूल दूध महंगा, 2 रुपए का हुआ इजाफा। अमूल ने कहा उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से हुई बढ़ोतरी। अमूल का 1 लीटर गोल्ड फुल क्रीम दूध खरीदने पर ग्राहकों को चुकाने पड़ेंगे 46 रुपए, टोन के लिए देने होंगे 32 के बजाय 34 रुपए। अब 1 रुपए में आपको मिल जाएगी सुरक्षा। राजस्थान के जयपुर में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की अनोखी पहल, कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए मिलेंगी सिक्योरिटी गार्ड। अब बनारस में नरेंद्र मोदी का विरोध करने काशी पहुंचे जेडीयू के छात्र, लेकिन किसी पार्टी का नहीं करेंगे समर्थन। बनारस में बीएचयू और जेएनयू आमने सामने, छात्रों ने कहा फासिस्ट ताकतों को रोकने की कोशिश, विकास मतलब गुजरात नहीं। राजस्थान के अजमेर में प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से चढ़ाई जाएगी चादर। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ी जाली भारतीय मुद्रा ले जाने वाली गैंग, शुरुआती जांच के मुताबिक बांग्लादेश से जुड़े हो सकते हैं गैंग के तार। शुरुआती जांच के मुताबिक जाली मुद्रा के साथ पकड़े गई गैंग के बांग्लादेश से जुड़े हो सकते हैं तार। पुलिस जाली मुद्रा मामले में दूसरे कई एंगल से कर रही है जांच। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी पुलिस सतर्क, 5 लाख ले जाते मिर्जापुर के युवक को मुगलसराय पुलिस ने पकड़ा। बंगाल के आसनसोल में 6 मजदूरों की बच गई जान, कोयला खदान से 22 घंटे बाद रेस्क्यू करके निकाला गया बाहर। आज से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा, बाबा भोले के भक्तों के लिए आज से खुलेंगे केदारनाथ मंदिर के दरवाजे। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम की यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं श्रद्धालु। केदारनाथ घाटी में प्राकृतिक आपदा की भयंकर त्रासदी के बाद बाबा केदारनाथ के जय घोष से फिर शुरू हुई यात्रा, बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। आधी अधूरी तैयारियों के बीच इस दफा हो रही है केदारनाथ की यात्रा, उबड़ खाबड़ रास्ते और मौसम से परेशान है श्रद्धालु। बर्फ की सफेद चादर से ढकी है केदार घाटी, यात्रा से पहले मौसम विभाग का अनुमान हो सकती है बारिश।